जितने भी यूपी के आप लोग एएनएम की तैयारी कर रही हैं आप सभी, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपका यह वीडियो 23वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 22 वीडियो तक कर चुका हूं, लगभग 800 के आसपास मैं क्वेश्चन करा चुका हूं 22 वीडियो में। तो जो लोग नहीं देखे हैं, आप 22 वीडियो तक छोड़ चुके हैं, आपको ज़रूर वो चीज़ें देखनी चाहिए। आज मैं 23 नंबर का क्वेश्चन लाया हूँ, जहाँ आप 30 क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, आपके सामने प्रश्न है कि परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। ठीक है ना, मतलब जो फैमिली प्लानिंग होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए जो नेशनल जो प्रोग्राम होते हैं उसका क्या लक्ष्य होता है। प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और रुग्णता, जनसंख्या स्थिरीकरण। परिवार नियोजन में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसका क्या लक्ष्य होता है, क्या वह प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है, बाल मृत्यु दर और रुग्णता के बारे में, या जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में। तो देखिए कथन वाला क्वेश्चन है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा होगा, आपको कमेंट करना है। मैं बता दूँ ऑप्शन सी, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वह तीनों है, प्रजनन स्वास्थ्य भी, बाल मृत्यु दर और रुग्णता भी, और जनसंख्या स्थिरीकरण भी। तीनों लक्ष्य है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हेपेटाइटिस के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है। मतलब जो हेपेटाइटिस, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए होगा, हेपेटाइटिस ए का सबसे नॉर्मल तरीके से जो ट्रांसमिशन होने का जो मार्ग पूछ रहा है वह कौन सा है। यौन संपर्क, मल और ओरल मार्ग द्वारा, रक्तदान द्वारा, वायुजनित श्वसन बूंदे जिसे ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए जो फैलता है, सबसे जो उसका अच्छा फैलने का जो स्रोत माना जाता है वह मल और ओरल फीकल मार्ग द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रथाएं, ठीक है ना, जैसे पर्सनल हाइजीन जैसे जो प्रथा है, जैसे नियमित स्नान करना, ठीक है, ये संभावना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती है। मतलब शारीरिक स्वच्छता में जैसे नियमित स्नान करना वगैरह वगैरह जो व्यक्तिगत स्वच्छता होता है, यह स्वास्थ्य के बढ़ाने में किसके में योगदान करता है। ठीक है, किसमें, विशेष रूप से त्वचा के रोगों को रोकथाम में, किसी भी अन्य स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों के आवश्यक को समाप्त करने में, सामाजिक रूप से स्वीकार उपस्थिति को सुनिश्चित करने में, संक्रमण के जोखिम को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए। तो क्या हो, लोग क्यों स्नान करता है, लोग क्यों जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सुदृढ़ रहता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संक्रमण के जोखिम को कम करने और कल्याण के लिए। ठीक है ना, लोग इसीलिए स्नान करता है ना कि भाई स्वच्छता बना रहे, स्वच्छता बना रहेगा तो इन्फेक्शन वगैरह का जोखिम जो है वह कहीं ना कहीं कम होगा, और कल्याण जो है समग्र सबके कल्याण हो, इसलिए जो है सब लोग साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है भारत में दुर्व्यवहार रोकथाम यानी बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मतलब भारत में बच्चे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका रोकथाम और उसका उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष, 1998 में, 1950 में, 1955 में, 1974 में। क्या होगा राइट आंसर, 1974 में भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने में है, देख सकते हैं, बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रमुख स्वास्थ्य समस्या को बताता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछेंगे भी। ठीक है, कथन टाइप से कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या को बताता है। कौन सा कथन, प्रदूषण, औषधि, एसटीडी में वृद्धि मतलब सेक्सुअल रोग में वृद्धि,
3 दिया है, प्रदूषण, औषधि, एसटीडी में वृद्धि। आपको सोचना है कि क्या भारत में तीनों समस्या प्रमुख रूप से है या कोई एक समस्या प्रमुख है या 2 समस्या प्रमुख है। तो 1, 2, 3 में दिया है, कथन दिया है, देख लीजिए। कथन क्या दिया है, आपके सामने में कथन है यहाँ पे, ठीक है। कथन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से आपको देखना है। ओके, चलिए, कथन आपका यही कह रहा है माय डियर कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों, या केवल 1 और 3, या केवल 1 और 2, या केवल 1 और 2 और 3। तो देखिए, हमारे देश में, भारत में दवाई का भी उतना ही समस्या है जितना प्रदूषण का समस्या है, ठीक है, और सेक्सुअल रोग का भी उतना ही समस्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 तीनों आपका एक समस्या है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपके सामने में है। क्या कहता है क्वेश्चन, आपके सामने में है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है, यह कार्यान्वयन रणनीति, मतलब इसका जो काम करने का रणनीति है, यह किन सिद्धांतों को दर्शाता है, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल, सिस्टम सिद्धांत, पारिस्थितिक मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो है आपके सिस्टम सिद्धांत को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। चलिए, आगे है 7वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। मतलब NPCP, ठीक है, नेशनल जो आपका तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है ना, यह किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। क्वेश्चन सब आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन सब लॉजिकल है, ठीक है। सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत, नियोजित व्यवहार का सिद्धांत, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल और ट्रांस थियोरिटिकल मॉडल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वायरस का उपचार है। मतलब मलेरिया का उपचार कौन सा है, हमसे ये पूछ रहा है कि मलेरिया का उपचार कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है क्लोरोक्यूमाइन, ठीक है, क्लोरोक्यून प्लस प्रीमिक्यूमाइन, रिफाम्सिन। तो आपको पता होना चाहिए, रिफाम्सिन टीबी के लिए होता है, ठीक है, और ये जो क्लोरोक्यून है और ये प्रेमिक्यून है, यह दोनों जो है आपके मलेरिया के उपचार के लिए है। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, आगे है, कह रहा है कि मलेरिया नियंत्रण में नई वैश्विक नीति, मतलब नई जो पॉलिसी है वह कौन सा है, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, मॉडिफाई प्लान ऑफ ऑपरेशन, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम, एंटी मलेरिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नई पॉलिसी है मलेरिया के नियंत्रण में, वह है कि भाई एंटी मलेरियल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, वितरण किया जाए लोगों के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे है, क्वेश्चन है कि भारत में रेबीज फ्री क्षेत्र कौन सा है। भारत में रेबीज फ्री क्षेत्र कौन सा है। देखिए, अगर आपसे जोन पूछेगा तो जोन में लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट का बात करेगा तो स्टेट आपका जो है रेबीज फ्री वह गोवा है, जो 2018 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा। और जोन की बात करेगा तो लक्षद्वीप आपका होगा, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, आगे है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम लेकर आए हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एनिमल टू मैन ट्रांसमिशन देखा जाता है। मतलब एनिमल से मैन में, मतलब जानवर से मनुष्य में जो संचरण होता है वह देखा जाता है किस में, HIV, रेबीज में, मिजल्स में, जापानीज एन्सेफ्लाइटिस में, किस में देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल से मैन में जो होता है वह कौन सा ट्रांसमिशन देखा जाता है। एनिमल जानवर से मनुष्य में,
ठीक है ना, मनुष्य से जानवर में नहीं, जानवर से मनुष्य में किस में देखा जाता है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। ए टू मैन ट्रांसमिशन जो होता है वह रेबीज होगा, ज़्यादातर संभावना जो है रेबीज का ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है रेबीज के प्रसार मार्ग क्या होता है। रेबीज का जो प्रसार मार्ग है वह क्या होता है। तो रेबीज का जो प्रसार मार्ग क्या होता है, रेबीज इन्फेक्टेड एनिमल, इनहेलेशन, इंजेक्शन, एरोसॉल। तो रेबीज का जो प्रसार मार्ग होता है कि रेबीज से इन्फेक्टेड अगर कोई जानवर है तो वह आपको एक से दूसरे में फैला सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि येलो फीवर का कारण क्या होता है। येलो फीवर का कारण क्या होता है, फ्लेवी वायरस, अल्फा वायरस, सैंडविच, चिकनगुनिया वायरस। तो येलो फीवर जो होता है, मैं बता दूं आपको, राइट आंसर होगा इसमें वह फ्लेवी वायरस होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने में क्वेश्चन है कि प्लेग का नेचुरल रिजर्वर कौन सा होता है। प्लेग का नेचुरल रिजर्वर कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नेचुरल रिजर्वर पूछ रहा है, रैटस, रैटस, ठीक है, टेट्रा, टेट्रा इंडिका, रैटस नॉर्वेजियस, मस म्यूसेलस, ठीक है। तो प्लेग जो होता है नेचुरल रूप से वह टेट्रा इंडिका के द्वारा जो है होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है आगे मैं बता दूं, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टिटनस को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। टिटनस को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन है, आप लोग जानते भी हैं कि टिटनस, टिटनस टॉक्साइड, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर ऑक्सीजन। तो आपको पता होना चाहिए टिटनस के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका टिटनस टॉक्साइड का जो है इंजेक्शन होता है, ठीक है, पता है आप लोग को। आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है सबक्यूटेनियस रूट द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन इनमें से कौन सी है। इनमें से कौन सी वैक्सीन जो है सबक्यूटेनियस के द्वारा दिया जाता है। मिजल्स, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो। तो इसमें से आपका मिजल्स राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका ए है सबक्यूटेनियस के लिए सबसे बेस्ट जो होगा आपका कौन सा होगा, तो वह आपका जो है वह आपका ऑप्शन ए मिजल्स होगा, ठीक है। बीसीजी इंट्रा डर्मल दिया जाता है, आपको पता है, इंट्राडर्मल। डीपीटी इंट्रामस्कुलर, और पोलियो जो है आपका, यह आपके जो है ओरल भी होता है, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी का, जो आपको पता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न के लिए नहीं है। यानी भारत में जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वह किसके लिए नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फाइलेरियासिस के लिए, लेप्रोसिस के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, ट्रेकोमा के लिए, ठीक है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है फाइलेरिया के लिए भी है, लेप्रोसी के लिए भी है, ट्रेकोमा के लिए भी है, स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे है 18 नंबर, एंटी मलेरियल मंथ कौन सा होता है। एंटी मलेरियल मंथ जो है कब मनाया जाता है, जून को, मई को, अप्रैल को, अगस्त को। तो एंटी मलेरियल मंथ पूछ रहा है हमसे। तो जब भी आपसे एंटी मलेरियल मंथ के बारे में पूछे, सीधा आंख बंद के जून मारिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आरएनटीसीपी में कौन सम्मिलित नहीं है। आरएनटीसीपी में कौन सम्मिलित नहीं है। एक्टिव केस फाइंड करना, डेली ड्रग्स देना, एक्सरे करना, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना। तो आरएनटीसीपी में जो है एक्टिव केस फाइंड करना ये आपका नहीं होता है, बाकी ये तीनों चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम प्लेस पर्सन का अध्ययन क्या कहलाता है। टाइम प्लेस पर्सन का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल, रैंडोमाइज, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालाइटिकल, ठीक है, एनालाइटिकल। तो टाइम प्लेस पर्सन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डी ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ें हो गया।
21 नंबर का जो क्वेश्चन है अब हम लोग देखने चल रहे हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्यापक स्वास्थ्य देखभाल अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई। मतलब वाइल्डली हेल्थ केयर, व्यापक रूप से स्वास्थ्य देखभाल की जो अवधारणा है किस समिति के द्वारा दी गई। भोर समिति के द्वारा दी गई, या फिर मुदालियर समिति के द्वारा, या चड्ढा समिति के द्वारा, या मुखर्जी समिति के द्वारा। जो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल है यह भोर कमेटी के द्वारा जो है अवधारणा दिया गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में है, चिकित्सा शिक्षा में निवारक और सामाजिक चिकित्सा में 3 महीने का प्रशिक्षण सामाजिक चिकित्सकों के रूप में जाना जाता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई। कहने का मतलब है चिकित्सा शिक्षा में निवारक और सामाजिक चिकित्सा में 3 महीने का प्रशिक्षण सामाजिक चिकित्सकों के रूप में जाना जाता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए, भोर समिति, भोर कमेटी जो है वही उन्हीं के द्वारा जो है यह अवधारणा दिया गया कि चिकित्सा शिक्षा में निवारक और सामाजिक चिकित्सा में 3 महीने का प्रशिक्षण सामाजिक चिकित्सकों के रूप में जाना जाता है, यह भोर कमेटी का अवधारणा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मुदालियर कमेटी का जो है वह किस वर्ष शुरू की गई। मुदालियर कमेटी 1946, 62, 1948, 1965। तो मुदालियर कमेटी जो किस वर्ष शुरू की गई, तो वह ऑप्शन नंबर बी 1962 में शुरू की गई। ठीक है, मुदालियर कमेटी का शुरुआत कब हुआ, 1962 में। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अब बनता है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना कमेटी के रूप में जाना जाता है किसे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना कमेटी के रूप में जाना जाता है किस कमेटी को, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है भोर कमेटी, चड्ढा समिति, ठीक है, मुदालियर समिति, मुखर्जी कमेटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जाना जाता है अपना मुदालियर कमेटी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मुदालियर कमेटी के द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन कमेटी ने यह अवधारणा दिया कि प्रति 40,000 जनसंख्या पर एक पीएचसी जो है होनी चाहिए, यानी प्रति 40,000 के जनसंख्या पर एक पीएचसी अधिकतम है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा। ठीक है, ऐसे हम लोग जानते हैं पीएचसी का 20,000 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर होता है, लेकिन यह कौन कमेटी था जो 40,000 के जनसंख्या पर पीएचसी को बताया था, ठीक सही था, बताया था। ठीक है, तो वह कौन सा है, तो भोर कमेटी, चड्ढा कमेटी, मुदालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, भोर कमेटी के द्वारा ये चीज़ें कहा गया था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न है, सभी के सभी कहता है पंचायती स्तरीय, यानी जो आपका स्तरीय जो पंचायती राज होता है, पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज जो व्यवस्था है वह किसके द्वारा, किस कमेटी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति, मुदालियर समिति, चड्ढा समिति, मुखर्जी समिति। तो पंचायती राज जो है वह बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रस्तावित दिया गया है, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भोर कमेटी द्वारा रिपोर्ट के परिणाम के रूप में पीएचसी की शुरुआत की गई, यानी भोर कमेटी के जो रिपोर्ट था उनके परिणाम के रूप में पीएचसी की शुरुआत कब की गई, कब की गई पीएचसी के शुरुआत, 1943 में, 1946, 1962, 1963। तो यह पीएचसी के शुरुआत 1946 में की गई, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बहुउद्देशीय श्रमिकों के द्वारा दी गई थी कौन सी अवधारणा।
जो बहुउद्देशीय श्रमिकों का जो है यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बहुउद्देशीय श्रमिकों, ठीक है ना। बहुउद्देशीय जो श्रमिक है यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दिया गया था करतार सिंह कमेटी, बोहर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुउद्देशीय श्रमिकों की जो बात है यह अवधारणा करतार सिंह कमेटी के द्वारा दी गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सब जब तक आप 1-2 बार वीडियो को नहीं देखेंगे सही से तब तक आपको याद होने का चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टॉप ग्रेड का क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिएगा, सोचिएगा याद हो जाए तो याद नहीं हो जाएगा, भूल जाइएगा, समझ गए। आगे है, देखिए यहाँ पे कहता है रोम योजना किस द्वारा अनुशंसित है? मतलब रोम योजना जो है किस कमेटी के सिफारिश यानी अनुशंसित है? श्रीवास्तव कमेटी, भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो रोम योजना है वह आपके श्रीवास्तव कमेटी का जो है अनुशंसित योजना है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 30 नंबर, सेकेंड लास्ट आज का क्वेश्चन है। कह रहा है परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अलग स्टाफ की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? यानी परिवार नियोजन के लिए अलग स्टाफ होनी चाहिए, यह सिफारिश किस कमेटी के थी, ठीक है ना। ए तो मुखर्जी समिति, भोर समिति, करतार समिति, इनमें से कोई नहीं। तो मुखर्जी समिति ने सिफारिश किया कि भाई परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अलग स्टाफ होना चाहिए, समझ गए। आगे है 31 और आज का लास्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रखंड स्तर पर उपलब्ध कराए जाए, इसके लिए कौन जो है कमेटी ने जो है बातें को रखा? तो मुखर्जी कमेटी ने जो है कहा कि बुनियादी जो स्वास्थ्य सेवा है वह प्रखंड स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाए, यह मुखर्जी समिति ने कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आज मैंने आपको करा दिया, समझा दिया। अब आपका काम है कि इसे करना और समझना, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा सभी, तब तक के लिए धन्यवाद।